दोस्तों अब हम बात करेंगे जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। सबसे पहले बात करें दोस्तों मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 2264 करोड़, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशियो की, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, वो है दोस्तों 22.6। तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे उसके पीएस के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ पर स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 13.1%। तो कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों अच्छी है। उसके बाद करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 14%। तो आरओआईसी भी दोस्तों यहाँ पर ठीक है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 63.4%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो डेट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों 0.19। तो कंपनी के ऊपर डेट जरूर है, पर कोई ज़्यादा भारी भरकम डेट नहीं है, जो कि कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों सही हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन पर और चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर की अदर टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करती है। अगर बात करें दोस्तों अपने सेक्टर की, तो जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने सेक्टर की टॉप कंपनी है। तो अदर टॉप कंपनीज का कंपैरिजन कर लेते हैं। अल्फा जियो का पीई रेशियो है दोस्तों 79.12, आकाश एक्सप्लोरेशन की दोस्तों पीई रेशियो है 21.16, वहीं जिंदल ड्रिलिंग की पीई रेशियो है दोस्तों 22.60। तो अगर दोस्तों बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन इस समय कंपनी की सही ट्रेड हो रही है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू भी बढ़ गई है, जो कि 331.04 से बढ़कर 384.87 हो गई है। तो कंपनी दोस्तों कहीं ना कहीं पिछले साल से इस साल एसेट्स वैल्यू बढ़ी है और लाइबिलिटीज़ कहीं ना कहीं कमजोर हुई हैं। उसका दोस्तों चलते हैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट पर और देखते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आज कंपनी जो डिक्लेयर किया है वो कैसा रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी दोस्तों जो सेल्स खाई थी वो 142 करोड़ की थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 183 करोड़ की सेल्स यहाँ पर हो गई है। तो क्वार्टर दोस्तों सेल्स में हमें ग्रोथ देखने को मिली है। क्या सेल्स के साथ साथ दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है? तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ सेल्स के साथ साथ नेट प्रॉफिट में ग्रोथ तो नहीं है, पर डी ग्रोथ भी यहाँ कम से कम नहीं है और कंपनी ने एक स्टेबल यहाँ पर नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। हालांकि चिंता की बात यह है कि सेल्स बढ़ने के बाद भी प्रॉफिट में ग्रोथ क्यों नहीं आई है, ये थोड़ी सी चिंता की एक बात जरूर है। पर फिर भी अगर बात करें कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की, तो सेल्स में कंपनी ने ग्रोथ करी है और नेट प्रॉफिट में किसी भी तरह की डी ग्रोथ नहीं आई और एक स्टेबल यहाँ पर नेट प्रॉफिट क्वार्टर रहा है। उसका दोस्तों चलते हैं कंपनी के ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट पर और देखते हैं कंपनी ने पिछले एक साल के अंदर हमें यहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सेल्स की, तो पिछले साल कंपनी ने इसी क्वार्टर के अंदर जो सेल्स करी थी दोस्तों वो 138 करोड़ की करी थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 183 करोड़ की हो गई है। तो अगर बात करें दोस्तों सेल्स की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी दोस्तों कंपनी यहाँ सेल बढ़ाने में कामयाब रही है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली सेल्स बढ़ाने में यहाँ पर कंपनी कामयाब रही है। उसका दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट कि ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की क्या पोजीशन है। तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ गया है, जो कि 26 करोड़ से बढ़कर 31 करोड़ यहाँ पर हो गया है। तो कंपनी दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट बढ़ाने में कामयाब रही है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी नेट प्रॉफिट बढ़ाया तो नहीं है, पर अच्छी बात यह है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट नहीं गिरा है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की, तो कंपनी का क्वार्टर थ्री रिजल्ट दोस्तों अच्छा है, बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग तो नहीं कह सकते, क्योंकि कंपनी की सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट के साथ साथ यहाँ पर सेल्स भी बढ़नी चाहिए और सेल्स के साथ साथ यहाँ पर प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। वहीं कंपनी सेल्स में ग्रोथ जरूर दिखा दी है, पर प्रॉफिट वहीं स्टेबल क्यों है, ये थोड़ी सी हैरानी की बात जरूर है। पर फिर भी अगर क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की बात करें, तो सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ी है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली सेल्स बढ़ी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट जरूर स्टेबल रहा है, पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। ओवरऑल दोस्तों बात करें क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की, तो कंपनी ने क्वार्टर थ्री का रिजल्ट एक अच्छा डिक्लेयर यहाँ पर किया है। उसका दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो, तो दोस्तों कंपनी का कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी यहाँ पर पॉजिटिव चल रही है, जो कि मार्च 2023 के बाद पॉजिटिव बनी हुई है। उसका दोस्तों देख लेते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो प्रमोटर की होल्डिंग दोस्तों यहाँ पर है 63.40%, जो कि पिछले क्वार्टर में भी 63.40% यहाँ पर थी और किसी भी तरह से प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पर कम नहीं किया, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों यहाँ पर सही है। उसके बाद बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की, वैल्यूएशन दोस्तों कंपनी की यहाँ पर कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों यहाँ पर हमें एक बार दोबारा चेक करनी पड़ेगी। कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों यहाँ पर अच्छी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ गई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर थ्री रिजल्ट की, तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने नेट प्रॉफिट के अंदर स्टेबल नेट प्रॉफिट यहाँ पर दिखाया है। और ओवरऑल बात करें कंपनी के क्वार्टर थ्री रिजल्ट की, तो क्वार्टर थ्री रिजल्ट दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव है। उसके बाद बात करें कंपनी के कैश फ्लो की, कैश फ्लो दोस्तों यहाँ पर कंपनी का पॉजिटिव है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग की, वो भी दोस्तों 63.40% यहाँ पर बनी हुई है और पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में किसी भी तरह से प्रमोटर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट को कम नहीं किया है। तो ओवरऑल दोस्तों ये था क्वार्टर थ्री रिजल्ट का एनालिसिस मेरी तरफ से जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे भी आप कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के सही एनालिसिस अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।